Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। सिंबाद के साथ हम डेडली स्टॉर्म बैरियर की तरफ बढ़े, मगर हमारे नेविगेशन नीडल पर किसी ने मैग्नेट लगा दिया था और हम एक ऐसे आइलैंड पर जाकर गिरे जहां पर खतरनाक स्नेक्स और भूखा रॉक बर्ड था। मिरेक्युलसली हम बच गए, मगर हमारा जहाज नहीं बच सका। ये कहाँ रह गया सिंबाद? हमें उसके साथ जाना चाहिए था। तुम तो मेरे सिंबाद को जानते ही हो, कहीं बैठा हुआ अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होगा, चाहे कोई इंटरेस्टेड हो या नहीं। मेरे ख्याल से करीम तुम्हें आराम करना चाहिए। जूस पियोगे? फालसे का है, खट्टा मीठा। करीम तुम इस तरह से आराम बिल्कुल नहीं करना, ओके? एक गुड न्यूज है सबके लिए। गेस करो मुझे क्या मिला है। मैं बताता हूँ, जहाज मिल गया तुम्हें। यस, मुझे अपने जहाज को तब्दील करने के लिए बहुत से नए जहाज मिले। आगे बताइए। पहला था काय मेरा, एक ऐसा जहाज जिसका मजबूत चट्टाने भी कुछ ना बिगाड़ सकी, समंदर की लहरों से लड़ते हुए कभी इधर कभी उधर, लेकिन फिर भी डूबा नहीं। ये है काय मेरा। इसके अलावा एक्चुअली बात यह है कि अभी तक सिर्फ यही मिला है। और नहीं थे क्या? और भी थे, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए। तुम्हारे मयार पे तो कोई पूरा ही नहीं उतरता, हमेशा की तरह। हमें जल्द ही इस बारे में कुछ करने की जरूरत है। सोने के सिक्के कितने हैं? नहीं है। नहीं है? नहीं, 3 सोने के सिक्के बचे थे, जिसे देकर मैंने अपनी स्नूका मोकुम्स के लिए ये ले लिया। टन टन टन। कैसा लगा तुम्हें? हाँ, इसे वाकई नहीं करना चाहिए था। ओह कम ऑन, तुम्हारे लिए कुछ भी। वैसे भी सोने के वो सिक्के मैंने चुराए थे, तो क्या फर्क पड़ता है ना? क्या कहा तुमने? चोरी किए थे? तुम क्या कहते हो अली बाबा? देखो पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हम कोई जहाज खरीद सके, तो फिर एक ही जगह है जहाँ बेशुमार दौलत मौजूद है। अली बाबा और 40 चोर, उस कार के बारे में सोच रहे हो ना? यस, अली बाबा और 40 चोर। मैं बिल्कुल यही सोच रहा था। शायद हाँ, उनके पास काफी सोना है, हम जहाज खरीद सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, ये चोरी करना है और चोरी करना बुरी बात है। लेकिन वो सारा सोना चोरी का है और वो उसके असल हकदार नहीं है। हाँ, और अगर ये प्लान कामयाब हो गया तो हमारा ये ब्लू फ्रेंड वापस प्रिंस करीम बन जाएगा। जरा सोचो, इस प्लान की कामयाबी से इस शहर के हर शख्स को फायदा होगा। इसमें क्या बुराई है शेरजाद? हाँ, सही कह रही हो तुम। उस पहाड़ी के बाद है ना? हाँ, उस बड़ी पहाड़ी के बाद जो नीचे छोटी पहाड़ी है, बिल्कुल वहीं पर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जितना आपने मुझे बताया है उससे कहीं ज्यादा दफा आ चुके हैं यहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सुल्तान, शेरजाद को पहाड़ी इलाकों में देखा गया है और अभी तक वो जिंदा है। हम तो समझे थे कि शेरजाद डूब चुकी है स्टॉर्म बैरियर में। दुनियाजाद को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। क्या पसंद नहीं आएगा मुझे? दुनियाजाद वेलकम। वाह, क्या आवाज पाई है आपने, स्वीट, सिल्की, खूबसूरत। उस्मान, क्या तुम मेरे यहाँ आने का इंतजार नहीं कर सकते थे?
मैं सिर्फ सुल्तान ही को जवाब दे हूँ और किसी को नहीं। हाँ, मेरे बगैर सुल्तान कोई फैसला नहीं करते। तुम्हें मालूम नहीं है ये बात? आज के बाद पहले मुझे बताना। मैं माफी चाहता हूँ आपसे। हाँ, क्या इत्तला है वहाँ की? एक गुड न्यूज है दुनियाज़ाद, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। मैं उस्मान को ऑर्डर देता हूँ कि वो आपको बताए। वो लड़की शेरजाद जिंदा है अभी तक। क्या वो जिंदा है? मैं उसे छोड़ के क्या है वो उस पहाड़ी इलाके से गुजरती हुई देखी गई, जिस इलाके को 40 चोरों के नाम से जाना जाता है। बाहर आओ मेरे एम्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्थ के पहाड़ों की तरफ जाओ, ढूंढो शेरजाद को, पता करो वो क्या कर रही है। उसकी हर खबर चाहिए मुझे। जी मालिक। और उस्मान, तुम भी अपने बेहतरीन सिपाही लेकर जाओ वहाँ। मैं भी वही मिलूंगी। अगर सुल्तान इसका हुक्म देंगे तो? कैसे नहीं देंगे? नहीं देंगे, बिल्कुल। हाँ देंगे, बिल्कुल। उस्मान जैसे ही कहें, पहले इनकी मानना है। आपका हुक्म सरांखों पे मेरे सुल्तान। मत भूलो कि तुम सबके सब चोर हो, चोर। लेकिन अगर तुम में से किसी ने काम चोरी की तो मैं जूते से पिटाई करूंगा तुम सबकी, इस जूते के साथ जो मैंने चुराया था एक भिखारी से। चलो अब काम पे लग जाओ। बंद हो सेम से। तुम यहीं रहना जमाल, और याद रहे हम उतना ही सोना लेंगे जितनी जरूरत है, ताकि उन्हें अंदाजा ना हो कि चोरी हुई है। खुल जाओ सिमसिम। हमें जाकर अपनी मालकिन को ये बात बतानी चाहिए। बंद हो जाओ सिमसिम। हाँ? अगर आपने कोई बड़ी चीज उठाई तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ चोरी हुई है। तो इसलिए हम सिर्फ सोने के सिक्के उठाएंगे, ठीक है? क्या 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 कहा? हाँ क्यों नहीं? और किसी एक जगह से ज्यादा मत उठाना, हर जगह से थोड़े सिक्के उठाना, ताकि उन्हें शक ना हो सके। समझ गया, फिक्र मत करो, मैं देख लूंगा कि हमें यहाँ से कितना सोना लेकर जाना चाहिए। एक लड़की और एक आदमी गार में है। मैजिक वर्ड्स कहो, गार के अंदर चलो। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। तो क्या थे वो मैजिकल वर्ड्स? दरवाजा खुल जाओ। खुल जा के बाद खुल जा दरवाजे, ऐसा था ना? दरवाजे तो खुल जा। नहीं यही था, खुल जा दरवाजे। चुप हो जाओ, वहाँ पहुँचकर मैं खुद ही देख लूंगी क्या माजरा है। मालकन चोर वो रहे हो। इनसे तो मिलना पड़ेगा। चलो रिंग में वापस। सोना, इतना सारा सोना। वो देखो, इस पर तो मेरे बाबा का निशान है। अच्छा? ऐसा ही निशान उन्होंने अपने सीक्रेट चैम्बर में भी लगाया है। लगता है इसे एक अरसे से नहीं खोला गया। क्या होगा इसमें? लगता है बहुत ही कीमती चीज होगी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। ये सारी चीजें तो बहुत ही पुरानी हैं। नहीं, रुक जाओ, इससे हाथ मत लगाना। बाकी सारे बर्तन पुराने हैं, लेकिन ये बिल्कुल नया है। जरा सी भी खराश नहीं है इस पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि
शायद इस पर जादू हुआ हो, तो फॉर द सेफ साइड हाथ ना ही लगाओ तो बेहतर है। हरगिज नहीं, इसे मैं लेकर जाऊंगी। हाँ, ये गर्म है। ओह, और मेरी सोच से ज्यादा भारी है। ओह, क्या हुआ? अली बाबा, मेरे हाथ चिपक गए हैं, मैं हटा नहीं पा रही। अब मजा आया तुम्हें? जब से यहाँ आई हो मुझे मुसलसल कह रही हो कि किसी चीज को छूना मत, और खुद मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मना भी किया था लेकिन नहीं। क्या हुआ? चिपक गई ना? प्लीज मुझे लेक्चर देना बंद करें और यहाँ आए मेरा हाथ छुड़ाने में मेरी मदद करें, जल्दी। चलो मैं जोर लगाता हूँ। लगता है इसमें जादू हुआ है। ऐसा ही है। कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरा हाथ भी चिपक गया है। लगता है हम फंस गए हैं। अब क्या होगा? कोई मदद करेगा? मैं उठ नहीं पा रही, बहुत तकलीफ में हूँ। उस बूढ़ी पर कोई तरस खाए। एक बूढ़ी औरत, एक बेबस औरत, सुनसान जगह पे, यानी बदनाम चोरों के रास्ते पे हो गिरी पड़ी है मदद के इंतजार में। टारगेट तो आसान है, बहुत आसान है। मेरी मदद करो प्लीज। कौन हो तुम बदसूरत बुढ़िया? जो कोई भी हूँ, पर बहुत काम आ सकती हूँ तुम्हारे। जादूगरनी, हम तुम्हारी इन चालों से डरने वाले हरगिज नहीं। सुना? आए आके हर उलझन सुलझाए। क्या काम है तुम्हें? 40 चोरों से बताओ। मैं यहाँ आई हूँ ताकि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उसे ठीक कर सकूं। कोई भी मुझसे उलझ नहीं सकता, कोई बेवकूफ ये जुर्रत नहीं कर सकता। तुम्हारी गलत फहमी है ये। जहाँ तुम खजाना छुपाते हो वहाँ चोर पहुँच चुके हैं और बहुत जल्द। नफरत है मुझे उन लोगों से जो चोरी करते हैं। मुझे भी। तो जाओ वहाँ पर इससे पहले कि वो सब लूटकर भाग जाएं। अगर ये सच हुआ तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस खबर के बदले किसी इनाम का तकाजा नहीं करोगी मुझसे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करना कि उन सबको मेरे हवाले कर देना तुम। फौरन चलो गार की तरफ, कोई हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। फौरन। लालची और दगाबाज लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। मजा आएगा। अब हम यहाँ से आगे पैदल ही चलकर जाएंगे। होशियार रहना, कोई पता नहीं कि हम लोगों को आगे किस किस्म के खतरे का सामना करना पड़ेगा। उस्मान! शेरजाद उन चोरों के गार में मौजूद है। इस रास्ते से जाओ और उसे पकड़ने में उनकी मदद करो। मुझे वो लोग किसी भी हाल में चाहिए। सुल्तान हरगिज नहीं चाहेंगे कि चोर उनके साथ हो। क्या? तुम वही करो जो कहा जा रहा है। मैं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत। चलो जल्दी आगे बढ़ो। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या करें शहजाद? ठीक है, आपका एक हाथ फ्री है। आप इसके अंदर कोई और काम की चीज देखें। जो भी जादू मेरे बाबा ने इस टीपॉट पर किया है, यकीनन उन्होंने उसका कोई तोड़ भी रखा होगा यहाँ। बेकार सी गमले जैसी टोपी। कैसा लग रहा हूँ मैं? मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे नजर नहीं आ रहे। गए कहाँ हैं आप? क्या बात है भाई, गायब होने वाली टोपी, इससे तो मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। और कुछ देखें। पुरानी घिसी पिटी चीजें, इसके अलावा तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा इसमें। वो वहाँ पर क्या है? कुछ खास तो नहीं है, पुरानी केतली है बस, और क्या। जल्दी वो लेकर आए। हैं?
क्या कह रही हो ये? पहले ही हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। इससे हाथ लगाए तो चिपक गए, अब उससे हाथ लगाए तो कहीं बंदर ना बन जाए हम। नहीं, वो टी पॉट ही तो की है। एक से आप चिपक जाते हैं और दूसरी आपको छुड़ा देती है। मुझे अपने बाबा की ट्रिक्स याद आ गई हैं। उसे छूते ही इसके जादू का असर खत्म हो जाएगा। चोर वापस आ गए हैं। जल्दी करो, उनके आने से पहले उसे पकड़ो। जल्दी। कोशिश कर तो रहा हूँ। तुमने सही कहा था। मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, ठीक है? तो तुम फिर से यहाँ आ गई, हाँ? पहले से काफी बदल गई है ये जगह। काफी नया सामान आया है। पिछली बार तुमने मुझे एक ऐसी घाटी में फंसा दिया था जहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं था। भूला नहीं मैं। हाँ, उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लेकिन तुम भी तो हमें मारना चाहते थे। इस बार तुम फिर आ गई। इसका मतलब या तो तुम बेवकूफ हो या फिर नहीं, तुम सिर्फ बेवकूफ ही हो। जानती हो क्या करते हैं हम लोग चोरों के साथ? तुम भी तो चोर हो। हाँ हाँ, लेकिन तुम जैसे चोरों के साथ पता है हम क्या करते हैं? अंदाजा है। यही मेरा अंदाजा था। ओ हाँ, हमने तो इसे जिंदा उसके हवाले करना है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम थोड़ी लूट मार नहीं कर सकते। तलाशी लो इसकी फौरन। क्या है इसके पास? सिर्फ एक टी पॉट है और कुछ नहीं। ये हमने नहीं चुराया, हमसे पहले ही ये इस कार में था। इसके ऊपर निशान है हारून खालिद का। इतने बड़े जादूगर से चोरी करना वैसे ही बेवकूफी है। हम चोर जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं है। इसमें से चोरी करना बिल्कुल बेवकूफी ही है और हारून खालिद की ज्यादातर ताकतें इसी टी पॉट के अंदर है। तुम क्या कोशिश कर रही हो मुझे डराने की? मुझे डर नहीं लगता। हमें किसी चीज से डर लगता है? यकीनन आप ये भी जानते होंगे कि हारून खालिद को चोरों से नफरत है और आज आपकी हरकतों से वो बहुत नाराज हुए हैं। हारून खालिद मर चुका है। और आपको लगता है कि ये बात उन्हें उनका बदला लेने से रोक सकती है? हारून खालिद नाराज है। हारून खालिद बहुत नाराज है। हाँ, मैं हूँ हारून खालिद और मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। हारून खालिद, हमें नुकसान मत पहुंचाइएगा। हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं था। प्लीज। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं करना। लेकिन जो गलती की है उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम लोगों को ऐसे माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। देखा आपने? हारून खालिद बदले के लिए आए हैं। क्या वाकई? हाँ। मैं बदला लेने आया हूँ। अब सब मरेंगे। नहीं छोड़ूंगा। मेरी तलवार से कोई नहीं बच सकता। हारून खालिद हूँ मैं। सिर्फ एक तरीका है खुद को बचाने का। यहाँ छुप जाओ जल्दी। आ जाओ इससे पहले कि सब मारे जाओ। कोई भी नहीं बचेगा। भाग कहाँ रहे हो डरपोक कहीं के?
और मुकाबला करो। गंदे बालों वाले, तुम लड़ोगे? आओ, हाँ, कभी ना भी लगता लिया है इसे करो। यहीं छोड़ना पड़ेगा। हारून खालिद, तुम होगे ताकतवर, लेकिन मैं तुमसे भागूंगा नहीं। अच्छा, ये मेरी जगह है, समझे? आओ लड़ो मुझसे। अरे भाई तुम बहुत ही बदतमीज हो। हारून खालिद से भी डर नहीं लग रहा तुम्हें? अब लड़ना ही है तो चलो फिर आओ लड़ो। अम्मी जी, जरा देखो तो ये क्या हुआ? उम्मीद है आपने मेरी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लिया होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो काली का कारोबार है। ये लो, पकड़ो इसे। हारून खालिद का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ, इसीलिए डब्बे में बंद रहे सब के सब। चलो बंद करो। चलो निकले यहाँ से। बाहर निकालो मुझे। खुल जा सिम सिम। पकड़ो इन्हें। बंद हो जा सिम सिम। खोलो इसे, खोलो इसे। इसे तोड़ने के लिए कुछ लेकर आओ फौरन। आज ये लोग भागने ना पाए उस्मान। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। नई मुसीबत में फंस गए हम। शायद नहीं। अच्छा, लेकिन तुम करोगी क्या? मैं उन्हें अंदर आने दूंगी। रेडी, चलो अटैक। अभी हट जाओ। जमाल, पकड़ो उन्हें। यहाँ से निकलने के लिए हमें लड़ना होगा। लड़ाई कैसी? मैंने तो आज तक मच्छर भी नहीं मारा। जमाल, जमाल, हमें यहाँ से दूर ले जाओ। उस्मान, तुमने उन्हें जाने दिया? पकड़ो उसे छोड़ूंगी नहीं। भाग निकले चोर कहीं गए। इनको इनके किए का हिसाब चुकाना पड़ेगा। मैं तो समझी थी कि हम हमेशा के लिए फंस गए हैं, लेकिन हम अपने दूसरे जहाज के लिए काफी सोने के सिक्के ले आए हैं। आपकी वजह से हम कामयाब हो गए। मेरी वजह से नहीं, जो किया तुमने किया। ये सच है कि अब मेरे बाबा मेरे पास नहीं, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि वो आज भी मेरी हिफाजत कर रहे हैं। जल्द ही हम एक नए जहाज में अपने सफर के लिए निकलेंगे, जबकि एक और हैरत अंगेज बात का पता चलने वाला है। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी ज़मीं बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। से मिटाए आए शहज़ाद, आए आके हर उलझन सुलझाए। अपने तबाह हाल जहाज को बदलने के लिए हमें पैसों की जरूरत थी, इसलिए हमने फैसला किया कि हम चोरों की गार में वापस जाएंगे। लेकिन हमारे अलावा वहाँ कोई और भी था। लकीली मुझे वहाँ खजाने में कुछ जादू चीजें मिली जो मेरे बाबा की थी,
और अली बाबा ने भी बहुत मदद की। ओह देखो तो, ये क्या? हम वहाँ से बच निकले, बहुत सारे सोने के सिक्कों के साथ। इतना ऊपर चढ़ना किस लिए? क्योंकि वो नाश्ते में अंडा चाहती है। सही बात है। जब मेरी बीवी को अंडा खाना होता है तो वो मुझे बाजार भेजती है, किसी पहाड़ी की चोटी पर नहीं। सॉरी। लगता है बहुत मुश्किल काम दे दिया है आप लोगों को। मैडम दुनिया साथ ऐसा कुछ नहीं है माय लेडी। हाँ, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? ऊपर देखो बेवकूफों। मेरे खुदाया, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा अंडा हो किसका सकता है। मेरा ख्याल है कि ये इसी का होगा। मुर्गी बंद करो और जल्दी से अंडा उठाओ। सुना नहीं? इसे यहाँ पर रखना भी है। प्लीज प्लीज हम दोनों को भी अपने साथ ले जा, अपने साथ ले जा, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल नहीं, इतना वजन नहीं डाल सकती मैं अपने मैजिक कार्पेट पर। सुल्तान शाहजमान बहुत खुश होंगे आपसे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जहाज की आमद से पहले कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, यहाँ तक कि एक तांबे का सिक्का भी नहीं। वाह, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? करी। करी? ये तो तुम मुझे दे दो, बहुत भूख लगी है। ये करी मेरी फैमिली की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ही स्पाइसी है, आप इसे नहीं खा सकते। मैं ड्रैगन की कमर पर बैठकर लावे के ऊपर से गुजरा हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी खानदानी रेसिपी से बनी ये कड़ी मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी। जैसे आपकी मर्जी कैप्टन। मैंने आपको बताया था। मैं चीखना चाहता हूँ लेकिन मेरा गला बंद हो गया है। ये तुमने क्या खिला दिया? इस पानी से जहाज का पोचा लगा था। मैं चाहता हूँ कि ये करी मेरी पहुँच से बहुत दूर चली जाए ताकि तुम्हारा हमला न कर सके। अभी बाजार जाओ और मेरे लिए ऐसा खाना लेकर आओ जिसको खाने के बाद मैं मजीद ताकतवर बन जाऊं। तो आप क्यों नहीं चलते मेरे साथ? क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जिनको जाने से पहले मैं गुड बाय कहना चाहता हूँ। ओके, तो चलो ये तय हुआ कि मैं तुम्हारे जमाल को रोजाना ताज़ा खाना खिलाऊंगी, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हें भी सिंबाद की रोजाना कहानियाँ सुननी होंगी। ठीक है, इंजीर पसंद करता है और कानों में गुदगुदाना भी। जमाल या सिंबाद? एक ऐसा आदमी जो बिल्कुल मेरी तरह ताकतवर था, उसने एक आम से आदमी को हरा दिया, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका मुकाबला मेरे साथ है तो वो थर-थर कांपने लगा और उसके पसीने छूट गए। नए शिप के बारे में पूछना था, इसका कोई नाम तो होगा ना? उस शिप का नाम हमने रखा है सुलेमान 2। इससे ये पता चलेगा हमने कितने शिप तबाह किए। देखो इस तरह की बातें मत करो, मुझे डर लगता है। क्या है ये स्मेल कैसी है? फिर अचानक एक खौफनाक बीस्ट मेरे सामने आ गया। 100 से ज्यादा तो सिर्फ उसकी उंगलियां थी और उसके दांत बहुत नोकीले थे। ऐसे झपटा मुझ पर जैसे कच्चा चबा जाएगा। फिर वो बीस्ट मेरी तरफ बढ़ने लगा और जोर से चीखा। कहानी सुनाना तो कोई तुमसे सीखे सिंबाद। मुझे आपका पैगाम मिल गया था माय लेडी। अपना तो क्या हम इसे खाएंगे? शायद बाद में। ये कॉइंस मैंने तुम्हें इसलिए दिए हैं कि आज से मेरे लिए काम करोगे, समझ गए तुम? आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? बस इतना चाहती हूँ कि तुम जहाज पर मेरे लिए एक चीज पहुँचाओ। बस वो ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, ज्यादातर ये बाएं वाले में। ओह, ले जाओ इसे, बाकी हम देख लेंगे।
वैसे मुझे बताए तो सही, क्या ये अंडा है? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए और इसे हिफाजत से रखना। नुकसान पहुंचा तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर उसके बाद? बस तुम्हें इतना ही करना है, बाकी सब हम संभाल लेंगे। समझ गए ना अच्छी तरह? हाँ, वैसे ये कोई मुश्किल काम नहीं है मेरे लिए। गुड, तो फिर हम चले मेरी एम्स। टेक केयर, सब अपना ख्याल रखना। क्या शानदार हवा है। ये हमें सीधा नॉर्थ वेस्ट से स्टॉर्म बैरियर तक ले जाएगी। ओह, ये भी तो देखना है मुझे कि ये नया जहाज कितना पावरफुल है। मैं भी जल्द देखना चाहता हूँ अपने आप को अपनी असली हालत में। जरूर देखोगे। All away! रुको, सिंदबाद, द पोर्टर, वो हमारे साथ नहीं है। गुड, यानी हम बच गए स्पाइसी खाने से, और इस हवा को मिस नहीं किया जा सकता। स्टारबोर्ड नॉर्थ। रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत करो मेरे साथ, रुक जाओ। ओह नो, दुनिया साथ तो जरूर इसका बदला लेगी मुझसे, वो मुझे छोड़ेगी नहीं। आ गई। वाओ, कमाल की जंप थी। I like it। और आपके पास वो क्या है? कहाँ? वो ओह, ये अंडा है। मुझे बहुत अच्छा लगा और इतना महंगा भी नहीं था। पता करना पड़ेगा ये है किसका। पता चल गया। इस अंडे के साइज, डायमेंशन और वेट के हिसाब से यकीनन ये जरूर हाथी का ही अंडा है। हाथी अंडे नहीं देते। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा था कि मुझे सिर्फ शक है कि यह हाथी का अंडा है। तुम मेरी बात नहीं समझी शायद। मैं इसे छांव में रख देता हूँ, कहीं धूप से खराब ना हो जाए। मेरे प्यारे सुल्तान, इस बार मैंने गद्दारों के खिलाफ ऐसा अमेजिंग प्लान बनाया है कि वो बचकर कहीं नहीं जा सकते। एक ही बार में सब के सब खत्म हो जाएंगे। क्या अच्छी खबर है। इससे अच्छी खबर हो ही नहीं सकती। आई लाइक इट। मेरा ख्याल है हमें रखना चाहिए एक सेलिब्रेशन। अरे वाह, ठीक कहा शाहजमान, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं, मेरे दो बेहतरीन सिपाही आपके साथ एक बड़े अंडे की तलाश में गए थे, वो अभी तक वापस नहीं लौटे, आप कुछ जानती हैं? बड़ा अंडा मेरा ख्याल है हमारी सेलिब्रेशन की मेन डिश हो सकती है, लेकिन क्या हो, बॉयल, बेक, स्क्रैम्बल या फ्राइड? ओह शाहजमान, आप अभी उस अंडे को नहीं खा सकते क्योंकि वो उस गद्दार शेरजाद और उसके साथियों तक पहुंच चुका है। समझ गए ना? ओह, आई सी। आई थिंक हमें उन्हें एक मौका देना चाहिए कि अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सके। ऑफ कोर्स मेरे प्यारे सुल्तान, वो अंडा वहाँ पहुँचाना मेरा एक मंसूबा है। बस तुम देखते जाओ, मैं करती क्या हूँ। ओह, याद आया, तुम्हारे सिपाही हॉस्पिटल में चेक करो उन्हें। कहीं सुल्तान के हुक्म की तामील करते हुए जख्मी ना हो गए हो। आहा, कमाल ही हो गया। अगर ऐसे ही चलते रहे तो एक ही दिन में स्टॉर्म बैरियर से गुजर जाएंगे और फिर हम वॉक वॉक आइलैंड पर ट्री ऑफ लाइफ तक पहुंच जाएंगे। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूँ कि आप उस दिन को देखने के लिए कितना तरस रहे होंगे। बिल्कुल, मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे भूख लगी है। पोर्टर, क्या खिदमत करूँ मैं? पोर्टर, मेन्यू क्या है आज का? मेन्यू कोई खास नहीं है। कुछ फ्रूट्स ले आऊँ या कोई अच्छा सा सैलेड बना लाऊं? नो, इस वक्त हमें अंडा खाना है जो तुम लेकर आए थे, वो आला। अंडा? लेकिन ये बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए। पोर्टर का काम है कि हमेशा अपने कैप्टन की बात को माने, तो एडवाइस अपने पास रखिए। अब मुझे बहुत भूख लगी है, तो फौरन अंडा चाहिए। जरूर, ठीक है, अभी लाया कैप्टन।
अगर मैंने ये अंडा उनको लंच में बनाकर नहीं दिया तो वो जान जाएंगे कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ। सोचने की बात है, दुनिया जात से क्या कहूँगा। अगर मैंने उसकी नाफरमानी कर दी तो वो मुझसे इस चीज का हिसाब जरूर लेगी। मगर करीम भी तो बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो तो मुझे च्युइंगम की तरह चबा जाएगा। नहीं, दुनिया रात भी तो बहुत खतरनाक है, ऊपर से जादूगरनी भी है और साथ में 2 मॉन्स्टर्स हैं। नो, नो। ये कौन सा तरीका है अंडा तैयार करने का? I think scrambled egg. सॉरी कैप्टन, मैं अंडे को बचा नहीं पाया है। तो ये किसका अंडा है? ईगल? ऑस्ट्रिच? लिजर्ड? ओह, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये तो ओह, देखो तो सर, ये कितना क्यूट है। वाकई क्यूट लिटिल मॉन्स्टर चिक्स। वाओ। क्यूट, बहुत प्यारे हैं। लेकिन हम इसे खा तो रहे हैं ना? मॉन्स्टर चिक ठीक कहा। ये आम बर्ड नहीं है दोस्तों, मुझे याद आ गया, इसका नाम है रॉक बर्ड। दी रॉक बर्ड। अब ये मेरे जहाज पर सफर नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। ये चिक्स यहीं रहेंगी और ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। एक रॉक बर्ड, ओह हाउ स्वीट। आई थिंक मैं तुम्हें बुलाऊंगी रॉकी। सो क्यूट। ये जरा से भी क्यूट नहीं है। 3 मुंह वाला बर्ड कैसे क्यूट हो सकता है? आई थिंक तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो हलील। देखो ये कितने छोटे हैं। मुझे लगता है रॉकी समझ रहे हैं कि हम ही इनके पेरेंट्स हैं। वो आ रही है, वो आने वाली है, वो आ जाएगी और वो देखना हम सबको एक एक करके खा जाएगी। आप किसकी बात कर रहे हैं हलील? किसकी बात? अरे इनकी मॉम की। वो हर जगह यकीनन इन्हें ढूंढ रही होगी। वो हजारों मील दूर से भी इनकी आवाज सुन सकती है। और अगर उसने ये शिप देख लिया तो समझो कि हम तबाह हो गए। ओह, भयानक परिंदा। और रॉकी, ये कितना प्यारा है। क्यूट हो या ना हो, इसे बस यहाँ नहीं होना चाहिए। जैसा कि हलील ने बताया कि इनकी मॉम सिर्फ अपने परों से ही जहाज को तबाह कर सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम इन्हें पानी में फेंक दें? नहीं, सिंपल सी बात है, हम इन्हें खा जाते हैं। हाँ। और मैंने सुना है कि रॉक बर्ड बहुत डिलीशियस होते हैं और इनमें प्रोटीन भी डबल होता है। स्टॉप, हम लाए हैं इन्हें तो इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये हमारे साथ ही रहेंगे। एक बात और, दोबारा इनकी तरफ देखना भी मत, राइट? एक भयानक परिंदे को प्यार क्यों कर रहे हैं? लेकिन इसमें इनका क्या कसूर है? देखो तो सही, अभी ये बहुत छोटे हैं। हमें कुछ करना चाहिए, इसकी मौत ही होगी। हमारे पास कितना वक्त है हलील? अगर हम रॉक की फ्लाइंग स्पीड का हिसाब लगाएं और मेन लैंड से यहाँ तक का डिस्टेंस देखें और साथ ही हवा के प्रेशर पे नजर भी रखी जाए तो हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं। हमारे पास इन्हें वापस छोड़ने का भी वक्त नहीं है और अगर हम ये कर सकते तब भी इन्हें अकेला नहीं छोड़। लेकिन इनकी मॉम को यहाँ आने से रोके कैसे? तुम नहीं जानते उसके पंजे कितने खतरनाक हैं। तो ठीक है फिर। ये तुम क्या कह रही हो शहरजाद? आप समझे नहीं। हम रॉक बर्ड को यहाँ आने से रोक सकते हैं अगर रॉकी खुद उड़कर उस तक पहुँच जाए। आहा, क्या ग्रेट आइडिया है तुम्हारा। सिवाय इसके ये रॉकी उड़कर वहाँ जाएगा कैसे? हम लेकिन हमें कुछ तो करना होगा। Come on, Rocky, flying. ये समझ रहा है कि ये गेम है। सही कहा। उड़ो, शाबाश। ये तो इसे खेल समझ रहा है लेकिन ये हमारे लिए खेल बिल्कुल नहीं और खास तौर से हमारे शिप के लिए। वो तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देगी, इसलिए इन्हें उड़ाने के लिए कोई और तरकीब सोचनी होगी।
और क्या? इन्हें ऊपर से मछली दिखाओ और उछलने देना। ओह, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? अच्छा खासा मैंने खाने लगा था। कम ऑन रॉकी, पकड़ो इसे। ओह, रो नहीं। अच्छा ठीक है, ये लो, ये भी लो। अगर इस तरह से मछली खिलाओगे तो दिमाग से सोचो ये कैसे सीखेगा। अब मैं बताता हूँ तुम्हें सही तरीका। अगर तुम्हें ये मछली चाहिए तो ऊपर उड़कर मुझसे लेनी होगी। अच्छी कोशिश थी, लेकिन जब तक आप उड़ ना जाए तो मछली नहीं मिलेगी। ग्रेट लेसन हलील। हाँ? मैंने पहले भी बताया था कि इसे हर वक्त भूख लगी रहती है। अब जबकि ये हमारे साथ है तो मिस्टर पोर्टर इसे खिलाते रहें। और हमारा खाना। ये पहले ही हमारी बहुत सी मछलियाँ और ड्राई फ्रूट्स खा चुका है। लेकिन जब ये खा रहा होता है तो खामोश रहता है, और जब ये भूख से चीखने लगता है तो इसकी मॉम इसकी चीख सुनकर जहाज के करीब आ जाती है। तो मेरा मशवरा है कि इसे खाने दें जब तक ये खाना चाहे, वरना फिर इसकी मॉम खा जाएगी हमें। हलील ने ठीक कहा, इस तरह से हमें और वक्त मिल सकता है। जरूर कोई मसला है। रॉक बर्डी सर्किल में क्यों उड़ रहा है? और मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। उन्होंने यकीनन रॉक को खामोश रखने का कोई हल निकाल लिया है। और उसकी आवाज सुने बगैर ये उस जहाज तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ भी करो उसे उस जहाज तक लेकर जाओ। जाओ। बर्डी बर्डी बर्डी, आओ हमारे साथ चलो। ओह, कितना फ्रेश फ्रूट है और हम जाया कर रहे हैं इस बेकार परिंदे पर। ये खाना इन्हें मसरूफ रखता है। ओके ठीक है रॉकी, उधर देखो शेरजाद। अब तुम ट्राई करो। That's it. हाँ। हम शायद गलत सिखा रहे हैं, क्योंकि हमने हर तरीका आजमा लिया और ये उड़ ही नहीं रहा। आप लोगों ने सुना किस कदर खतरनाक आवाज है इसकी? इसकी मॉम। इसकी मॉम। उड़ो रॉकी, प्लीज उड़ो। एक और आइडिया है। ठीक है, थोड़ा और वक्त हासिल करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। ओके रॉकी, वक्त आ गया है कि तुम अपनी माँ से मिलो। हाँ? सिंबाद की सेलर अब जो करने जा रहा, उससे या तो हम नहीं बचेंगे या फिर बिल्कुल नहीं बचेंगे। सिंबाद की तलवार से आज तक टूट फट नहीं करती हो। ओह, शेरजाद! मेरी फिक्र नहीं करो, रॉकी को उड़ाने की कोशिश करो।
सॉरी रॉकी, तुम्हें बूस्ट की जरूरत है। ये सिंबाद की तलवार है, इसे इतनी आसानी से नहीं छीन पाओगे। वेरी नाइस। तुम्हें कैसा फील हो रहा है? रॉकी उड़ रहा है। आखिरकार पोर्टर की करी सही जगह काम आ गई। ओह, लेकिन मैं इन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं भी। ओह, हम बच गए। अटेंशन प्लीज, अपनी सांस और समंदर में कूदो। What a mess! क्या कुछ बचा है हमारे पास? हाँ, एक चीज है। क्या? शुक्र है। अब सवाल ये है कि हम 7 समंदरों में से कौन से पर हैं? ऐसा लग रहा था हम जहाँ भी जाते हैं तबाही हमारा पीछा करती है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें पॉजिटिव रहना होगा, लेकिन जल्द ही हम एक ऐसी ताकत से मिलेंगे जो हमारे लिए इसे नामुमकिन बना देगी। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है। एक ऐसी जमीन बस मैजिक है जहाँ हर सू ताकत का समा, ना जाने कोई कौन बीज बन जाए और किसी के हाथ ना आए। साजिशें नफरतें बढ़ती ही जाए, शहजाद देख न पाए। खतरों से ना डरे ना वो घबराए, मंजिल से मिल जाए। आए शहजाद सुन को जड़ से मिटाए। आए शहजाद आए आके हर उलझन सुलझाए। वॉक वॉक आइलैंड जाते हुए हमें हमारे जहाज पर बेबी रॉकबर्ड मिला। लेकिन हम इसे खा तो रहे हैं। बेशक वो एक क्यूट पेट था, लेकिन उसकी मॉम इतनी फ्रेंडली नहीं थी। जहाज के डूबने के बाद हम एक स्ट्रेंज आइलैंड पर पहुंचे और अब हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम वापस सफर के लिए रवाना हो सकें। एक पीस यहाँ भी है। ये हमारा तो नहीं है। इसका मतलब यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। कुछ बचा नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। न जाने आगे क्या क्या होने वाले हमारे साथ। फिक्र की कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, मैं किसी चीज से भी जहाज बना सकता हूँ। एक बार तो मैंने 20 फुट ऊंचा जहाज बनाया, वो भी पत्थरों से, और फिर आराम से अपने घर चला गया। इनकी बातों से तसल्ली नहीं हो रही। क्या तुम कोई ऐसी बात कह सकते हो जिससे मेरी फिक्र कम हो जाए? लगता है काफी अरसे से यहाँ बारिश भी नहीं हुई। ये तो और फिक्र की बात है। बारिश के बगैर हमारा ताज़ा पानी खत्म हो जाएगा, इसीलिए हमें इनलैंड जाना होगा। ओ, मुझे यहाँ डर लग रहा है। कोई भी अंदर नहीं जा रहा। हम सब जाएंगे इस तरफ, समंदर में। नहीं, इस तरफ। शेरजाद ठीक कह रही है, हमारे पास पानी नहीं है और जहाज को बनाने में हमें काफी। ये तुम सबके ग्रेट कैप्टन सिंबाद का ऑर्डर है। मैंने कहा कोई भी इस तरफ नहीं जाएगा। मेरी बात को माना जाए। क्या कुछ गलत हुआ है? सबका सब गलत हुआ है।
पहले जहाज बर्बाद हुआ, फिर ये, और अब तुम सब भी बगावत कर रहे हो। हमने बगावत की? नहीं, मैं तो बस सोच रही थी कि पीने का पानी ले आएं। ओह, तो आप सोचती भी हैं। नहीं, मैं आपकी चालाकियों में अब नहीं फंसने वाला। हमें क्या अपना मुलाजिम समझ रखा है? वैसे आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे। अच्छा, तो अब हमें बोलने के लिए भी इजाजत लेनी होगी। और ये जो सारा दिन हम पर ऑर्डर चलाती रहती है, उसका क्या? उससे इस लहजे में बात मत करो। मैं जिस लहजे में भी चाहूँ बात करूँगा उससे। अब हम वापस जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। कैप्टन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ओह अच्छा, वरना क्या? उठा के फेंक दूंगा समंदर में। अरे रुक जाएं, लड़े नहीं। सिंबाद, आप जहाज तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं पीने का पानी लेने जाऊंगी। ठीक है, जाओ जहाँ जाना है तुम्हें, लेकिन जहाँ मैं जा रहा हूँ उसे समंदर कहते हैं। तो नेविगेशन निडल मुझे दे दो। तमीज से बात करो, वरना क्या? इनका मसला क्या है? मैंने कभी इन्हें ऐसे नहीं देखा। जल्दी छुपाओ इसे। हाँ, ठीक कहा तुमने। तुम मुझे अभी जानते नहीं हो, समझे? तुम हो क्या? बेगी बिल्ली जो खतरे में तुम दबा के भाग जाती है। ओह अच्छा, तुम भी तो एक बड़े से बच्चों को डराने वाले भालू हो। आप दोनों रुक जाएं। आखिर आप दोनों को हुआ क्या है? करीम, तुम मेरे साथ चलोगे। सिंबाद और पोर्टर जहाज तैयार करेंगे, और अब मुझे कोई भी यहाँ लड़ता हुआ दिखाई ना दे। देखा, मैंने कहा था ना, मुझसे कोई नहीं टकरा सकता। चलो चले। मुझे यकीन नहीं हो रहा जो कुछ अभी हुआ। करीम, तुम्हें क्या हो गया था? देखा किस तरह से बात कर रहा था, बस इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। वेल, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हाँ? ओ, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ सुना। ये एक जंगल है और जंगल में इस तरह की आवाजें आना आम बात है। ठीक कहा तुमने। ये सिर्फ एक जंगल ही तो है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। शेरशाह, क्या हुआ? मुझे नहीं पता, हलील ने कुछ महसूस किया है। शायद तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन मुझ जैसे जिन के लिए एक मिस्टिक सेंट्री चार्म है, जिससे आपके सर में 1000 गरजों की आवाज आती है। मिस्टिक सेंट्री चार्म है क्या? मिस्टिक सेंट्री चार्म जमीन पर डाली जाती है किसी जगह की हिफाजत के तौर पर काम करने के लिए। कोई भी उस पर कदम रखता है तो जादूगर जिसने उसे लगाया हो, उसके तमाम जादूगर नौकर उसे फौरी तौर पर सुनते हैं, चाहे वो कितनी ही दूर क्यों ना हो। तो इसका मतलब है, अगर ये आपको सुनाई दे रहा है तो इसे आपके आका ने रखा होगा, जो है। बिल्कुल सही समझा, तुम्हारे अपने ही बाबा हारून खालिद। ला 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 ला। चलिए, अब आपकी बारी। ला 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 ला। ऐसे नहीं, आवाज के उतार चढ़ाव के साथ। ला 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 ला। इतना ज्यादा हिलेंगे तो कैसे काबू करेंगे सुरों पर? ज़मरूद, ये क्या हुआ था? समंदर की तेज लहरें जिन्हें काबू करना मुश्किल है, वहीं से करना है रास्ता तलाश। क्या ये कहना क्या चाह रही है? समंदर की तेज लहरें, ये तो स्टॉर्म बैरियर की बात कर रही है जनान। हो सकता है वहाँ पर किसी को हमारी मदद की जरूरत हो, हमें वहाँ चलना चाहिए। तो इसका मतलब वो लोग किसी मुश्किल में हैं? हाँ, जाहिर सी बात है। अब ज़मरूद हमें ये तो नहीं बताएगी कि वहाँ पर कोई पिकनिक चल रही है। हाँ? फिर से वही आवाज तुमने सुनी? ये ट्रीज के लहराने से आ रही है। परेशान मत हो करीम। ये ट्रीज की आवाज नहीं है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। माफ कर देना, मुझे नहीं पता कि ये हमें यहाँ चलना होगा। क्या कुछ देर खामोश नहीं रह सकते हलील? शेरशाह। करीम, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हलील सही कह रहे हैं, हमें चलना चाहिए। इतनी हसीन जगह छोड़कर कहाँ जाएं? रुक जाओ यहीं, समझे? ये जगह ही अजीब है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए फौरन। क्यों जगाया मुझे और क्यों आए मेरे आइलैंड पे? सॉरी, हमें पता नहीं था, हम बस जा रहे हैं। बाय। यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए मुझे। देखिए, हम आपको या किसी को भी परेशान करने नहीं आए।
परेशान नहीं होता, एंजॉय करो यहाँ मेरे साथ। ये आवाज तो जानी पहचानी सी है। जानी पहचानी आवाज किसी दोस्त की है या किसी मॉन्स्टर की? हम यहाँ पर पीने का पानी लेने आए थे, थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। करीम, मैं बात करती हूँ। खामोश। यस, गुस्सा तुम पे अच्छा लगता है बहुत। ये आवाज तो एक किताब की है। कौन ले रहा है मेरा नाम? मैं तुम्हें जानता हूँ शायद। नहीं, तुम मुझे नहीं जानते हो। दरअसल मेरा चेहरा बहुत कॉमन है। गुलाम, तुम गुलाम थे हारून खालिद के। आप हारून खालिद को कैसे जानते हैं? उसी ने मुझे इस आइलैंड पे कैद किया था। न जाने कितने साल यूं ही मैंने गुजार दिए इस तन्हाई में। तुम भी कसूरवार हो, साथ थे ना तुम उसके। इसमें मेरा बहुत कम हाथ था, यकीन करो। सारे फैसले तो मास्टर के थे। चले जाओ यहाँ से। करीम! मैं पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सकता था, लेकिन तुम और तुम्हारे मास्टर की वजह से मैं हमेशा के लिए यहाँ कैद हो गया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बताओ लास्ट विश क्या है तुम्हारी? प्लीज, मैं बेकसूर हूँ। एक ताश। बहुत देर कर दी, तुम्हारा खेल अब खत्म। ये बदला भी बहुत बुरी चीज है। नहीं। चलो शहजाद, हमें यहाँ से जाना होगा। क्या ये स्प्लैश था? क्या था ये? मुझे जरा इस बात को समझने दो। तुम दोनों ये चाहते हो कि मैं अपना कीमती जहाज तुम लोगों को दे दूं, जो मुझे बहुत अजीज है। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपना जहाज नहीं दे सकता समंदर के इंतहाई खतरनाक हिस्से में ले जाने के लिए, वो भी एक पहले की वजह से। क्या ये तुम्हें ठीक लग रहा है? हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन हम इसे नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। ये बात तुम जानती हो कि मैं क्रिस्टल सिटी का सुल्तान हूँ, और तुम्हारी इस फरमाइश के बाद मुझे अच्छे ख्यालात नहीं आ रहे। तो फिर कैसे मैं तुम लोगों को अपना इतना कीमती जहाज ले जाने दूं? सुल्तान, मैं आपसे बहुत ही जरूरी बात करना चाहता हूँ। आप बुरा तो नहीं मनाएंगे? नो सुल्तान, बात यह है कि जमरूद ने हमें बताया है कि मेरे दोस्त एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं, और उन लोगों में से एक गोल्डन सिटी का हकीकी सुल्तान है। लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं, और जिसकी बात तुम लोग कर रहे हो वो तो नीले बालों वाला एक मॉन्स्टर है। लिहाजा उन लोगों के लिए मैं अपना इतना कीमती जहाज तुम लोगों को नहीं दे सकता। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपको उनकी जान से ज्यादा अपने जहाजों की फिक्र है। चलिए अलादीन। तुम नहीं जानती वो जहाज मेरे लिए क्यों और कितना अहम है। जब मैं चोरी किया करता था तो मुझे किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती थी। हाँ, अगर सही मकसद के लिए चोरी की जाए तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ। शुक्र है मैं मरा नहीं, बल्कि मैं जिंदा हूँ। समंदर की लहरों में खो सा गया हूँ मैं, और समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। बल्कि मुझे बाहर निकल के देखना चाहिए मैं कहाँ हूँ। अब मुझे आँख खोल देनी चाहिए। अरे ये तो समंदर है। मैं मरा नहीं हूँ, बच गया हूँ, बल्कि एक ताश की वजह से यहाँ पहुँच गया। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। बस मुझे रास्ता तलाश करना होगा। सूरज वहाँ पर है तो मुझे उल्टी तरफ जाना होगा, ठीक है? वहाँ जाना चाहिए। समझ गया मैं। लगता है रास्ता भूल गया, लेकिन मैं आया किस तरफ से था? शायद यहाँ से। वैसे मैं हूँ कहाँ? रास्ता तो मैं कभी भूलता नहीं, लेकिन आज पता नहीं मुझे क्या हो गया है। लेकिन ये सब उसे ताश ने किया है। ना वो मुझ पे गुस्सा करता हो, ना ही मैं इस खुले समंदर में आता हूँ। कौन आने वाला है? अब कहाँ जाऊँगा मैं? सिंदबाद, हमें फौरन इस आइलैंड से जाना होगा।
क्यों नहीं? चले जाओ। क्या आपने सिर्फ ये बनाया है? ओह सॉरी, असल में मेरी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं, इसलिए देर हो गई मलका आलिया। तुम्हें लग रहा है कि लकड़ी के 2 पीस जोड़कर तुमने बहुत बड़ा काम किया है। ओह, तो तुम्हें इसमें भी मसला है। इतना ही बुरा है ये तो मेरी मदद करने के लिए यहाँ रुक जाते ना, लेकिन हमारे भालू को तो पानी चाहिए पहले पीने का। अगर आज आप हमारे साथ चलते तो शायद हलील जिंदा होते। अफसोस हुआ सुनकर। वैसे कौन है ये हलील? तो आप उसका नाम तक नहीं जानते? क्या बात है आपकी, बेचारे हलील। लड़ते रहो बेवकूफों, में खुद ही जहाज बना लूंगा। तुमने हमें बेवकूफ कैसे बोला? इस तरह तो ये जहाज कभी नहीं बन सकता, और हम सब लोग तुम्हारी वजह से यहीं फंसे रहेंगे। ये सब शेरशाद की नहीं, इसकी वजह शेरशाद नहीं। जो कुछ भी हुआ तुम बाल बाल बचने वरना मैं दोस्त पूरे कर देता तुम्हारे साथ। कोई काम नहीं होगा। होते कौन हो आखिर? ये सब क्या वाले हो? मैं शासू को अकेले कश्ती बना लूं, किसी की जरूरत नहीं। बना लो, सब कुछ बर्बाद किया, अपना खाना बर्बाद। मेरी वजह से पहुंचे। तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बात देखता हूँ कितना दम देखता हूँ। ठीक है, तो स्टॉर्म बैरियर स्टार्ट हो गया। स्टॉर्म बैरियर से कोई नहीं बचता जब तक कि उसके पास नेक्रोमैटिक नेविगेशन ना हो, और मेरे पास नेक्रोमैटिक नेविगेशन है। अब मैं इसकी मदद से आराम से रास्ता तलाश करके वापस अपने दोस्तों के पास जा सकता हूँ। स्टॉर्म बैरियर, अब तुम मुझे नहीं डरा सकते। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे ख्याल से आपने कहा था कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही गार्ड्स होंगे। हो सकता है उन्हें हम पे शक हो गया हो, इसीलिए। बाबा जानते हैं मुझे अच्छी तरह से कि हाँ, मुझे मालूम था कि आप ये करके रहेंगे। जल्दी अंदर आ जाएं, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। कितनी बदबू आ रही है इस हमें खाने से। से। कहीं और से नहीं आ रही है। पहले से ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं 4 महीने का था जब से जहाज बना रहा हूँ, और तुम्हें क्या आता है सिर्फ लोगों को डराने के अलावा? तुम डरे कि नहीं? बहुत हो गया, अपना मुंह बंद करो। मुझे किसी की जरूरत नहीं, निकल जाऊंगा मैं यहाँ से खुद ही। वापस करो ये। कोई भी मेरी इजाजत के बगैर ये तलवार नहीं छू सकता। जाओ सबके साथ। खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने ये कहा था कि जब उसे यहाँ पर फेंका गया तो उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तुम समझ रहे हो ना? इसीलिए जब से हम लोग इस आइलैंड पर आए हैं हम लोग लड़ ही रहे हैं, क्योंकि वो जिंदा है नेगेटिव एनर्जी पर। सिंबाद, पता नहीं कि आप ये जानते हैं या नहीं, लेकिन आप दुनिया के सबसे बेस्ट सेलर हैं। हाँ, मुझे मालूम है ये। फिर भी बोलो आगे। पोचर, आपकी वजह से हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि असल में आप एक अच्छे इंसान हैं। यानी बुरा नहीं हूँ मैं। ऐसा तो किसी ने नहीं कहा मुझे आज तक, मेरी माँ के बाद। क्या? ये नहीं हो सकता, बंद करो ये। और करीम, एक दिन तुम दुनिया के सबसे बेस्ट सुल्तान बनोगे करीम। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। देखो, क्यों ना हम लोग अपने अंदर के गुस्से को दबाए रखें और अपने काम पर ध्यान दें। मैं जहाज को उस तरफ लेकर जाता हूँ, शायद वहाँ रास्ता मिल जाए। नेक्रोमैंटिक नेविगेशन नीडल के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम रास्ता भटक चुके हैं। ज़मरूद, क्या मुझे तुम्हारी थोड़ी मदद मिलेगी?
मुझे समझ नहीं आता कि ये मुश्किल वक्त में खामोश क्यों हो जाती है। ना मुझे ना तूफान कर सकेंगे कुछ हमें, हमें है ये यकीन यूं साथ हो तुम साथ कोई, क्योंकि दोस्ती ना छूटे बस बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। ना मुझे ना तूफान कर सकेंगे कुछ हमें, हमें है ये यकीन यूं साथ हो तुम साथ कोई, क्योंकि दोस्ती ना छूटे बस लड़ते जाए और बढ़ते जाए। और ये स्टार बोर्ड साइड के लिए है। और हाँ, मैं बताना भूल गई, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से मैं फर्स्ट डे से ही इम्प्रेस्ड हूँ। ओह थैंक यू। आपकी ये तारीफ करने वाली क्वालिटी बहुत अच्छी है। और भी बहुत सारी क्वालिटीज है, लेकिन मुझसे जरा कम है, क्योंकि मैं हूँ ही बेस्ट। ओह थैंक यू, आपने तकरीबन मेरी तारीफ कर दी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है तुम सबके लिए। माफ करना, तुम जाओ पहले। नो, आप जाइए प्लीज। तुम सब मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा पाओगे, समझे? इतना चाहे मुस्कुरा लो, मैं तुम्हें गुस्सा करने पर मजबूर करके ही छोड़ूंगा। दूर हटो। वाह, आपकी आँख कितनी खूबसूरत है। क्या ये हर वक्त जलती है? मेरे ख्याल से हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। जितना चाहे छुपा लो, लेकिन गुस्सा और गम तुम्हारी आंखों से साफ नजर आ रहा है। देखो मेरी तरफ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे दोस्त हलील को खत्म किया है। याद आया तुम्हें? संभल कर शेरजाद, उसकी बातों में मत आना। बहुत अफसोस हुआ उसके जाने का, बेचारा। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो बहुत ही अच्छा था। एक चालबाज और बुरा जिन नहीं था तुम्हारी तरह। वाह, गुस्सा, इसी गुस्से का तो इंतजार था मुझे। शेरजाद, मत सुनो उसकी बात, हमें जाना है। हलील दुनिया का सबसे बेस्ट जिन था। बहुत अफसोस हुआ, वो चला गया। मुझे गुस्सा मत दिला, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बेचारा हलील। नहीं शेरजाद, छोड़ो उसे और जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। हम जा सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। क्या? क्यों? हम स्टॉर्म बैरियर से कभी नहीं गुजर पाएंगे नेविगेशन नीडल के बगैर। क्या मतलब तुम्हारा? मैंने वो हलील को दी थी कि उसे महफूज रखे, मगर अब वो ही नहीं रहा। ओह, ये तुमने क्या किया? और तुम्हें ये सबको बताना अब याद आया? ये तुमने क्या किया? अब हम क्या करेंगे शेरजाद? तुम्हारी वजह से हम लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। वेट, ये आवाज सुनी? जहाज! हम बच गए! बिल्कुल ठीक कहा, हलील वापस आ गया। हलील के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं कर सकता। हलील, यस! नहीं, ये नहीं हो सकता। और हमारे दोस्त भी हमें बचाने के लिए आ गए हैं। सब ठीक हो गया शेरजाद। हमें एक नया जहाज भी मिल गया, लेकिन कैप्टन वही रहेगा। हाँ, वही रहेगा। बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो। आप जानते हैं, जब आप गुस्से में होते हैं तो और भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। yes! हम बच गए। हमारी बहुत अच्छी है। तुम भी बहुत अच्छे हो पोटर, तुम हमारे खाने का हमेशा ख्याल रखते। अगर हम मिलकर एक टीम बन जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। चलो यहाँ से, वरना मारे जाएंगे हम लोग। जल्दी! आपके आइलैंड से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया। मैंने अपनी जिंदगी में आपसे ज्यादा प्यारा जिन नहीं देखा। और मैंने भी। बचोगे तुम।
कश्ती बनाई तुमने? मुझे लगता है कि हमें उस आइलैंड से जुड़ी किसी भी चीज को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, ये एक अच्छी कश्ती है, हम सबकी मेहनत है इसमें। तुम भी क्या अजीब लड़की हो। अपने दोस्तों से दोबारा मिलकर ऐसा लगा जैसे हमारी किस्मत अब बदल रही है। बहुत जल्द हम एक नया सबक सीखेंगे जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी ख्वाहिश करने से पहले सोच लेना चाहिए। मगर ये सब कुछ एक नए दिन की कहानी है।